Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court, Law Subject Specialist and Legal Consultant. Dear students, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नुमायां कामयाबी हासिल करने के लिए जहां पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, जहां पर आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, वहां पर आपको एक अच्छे मटेरियल की ज़रूरत भी होती है जो कि बुक फॉर्म में हो सकता है। आया कि वो डिजिटल बुक है, ई बुक है, पीडीएफ है, हार्ड बुक है, ठीक है, या फिर आपका कोई रिसर्च थीसिस है। तो इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक क्वालिटी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की पोस्ट अनाउंस हुई है थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की तैयारी के लिए पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी यूनिक बुक तैयार की गई है जो कि मोस्ट ऑथेंटिक एंड हाई क्वालिटी रिकमेंडेड बुक है। ठीक है, ये पाकिस्तान में वाहिद बुक है जो फर्स्ट टाइम तैयार की गई है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, द मोस्ट ऑथेंटिक एंड हाई क्वालिटी रिकमेंडेड बुक। ठीक है, रिकमेंडेड का मतलब ये है कि टीचर्स की तरफ से स्टूडेंट को रिकमेंड की गई है। आर यू अंडरस्टैंड? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस बुक इंक्लूड नंबर 1, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वीडियो लेक्चर्स कन्वर्टेड इनटू बुक। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी एक कंप्लीट बुक को, जो भी बुक मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है, जिस तरह से एक बुक है सपोज दैट, और उसके 15 या 20 चैप्टर्स हैं, तो ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा, बल्कि आई थिंक आपने कभी नहीं देखा होगा एक बुक जिसके 20 चैप्टर्स हैं और वो पूरी की पूरी बुक सेम सीक्वेंस के साथ, इजी वर्डिंग के साथ और क्वालिटी मटेरियल के साथ पूरी की पूरी बुक जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट कर दी गई है। ठीक है, यू कैन से दैट अ न्यू ट्रेंड इन द मार्केट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए कि जो स्टूडेंट इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो इस यूनिक बुक को पढ़ें, और जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज की सीक्वेंस देखेंगे बुक की, सेम चैप्टर पूरे का पूरा आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा। आप बुक ओपन करें, चैप्टर नंबर 1 को देखें, चैप्टर नंबर का 1 आपका जो क्वालिटी मटेरियल आपको बुक में दिया गया है, सेम उसका जो है एक लेक्चर बनाकर आपकी YouTube के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, और YouTube का लिंक भी जो है वो बुक में मेंशन किया गया है। आप कंप्लीट बुक के जितने भी तमाम टॉपिक्स हैं सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ, जितने टॉपिक्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं, सब्जेक्टिव्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स, उनको आप अपना YouTube वीडियो लेक्चर से कवर कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? दूसरी बात, इसमें पास्ट पेपर शामिल हैं। नंबर 4, वेरी इजी सीक्वेंस। अब जो वेरी इजी सीक्वेंस बताई गई है कि इस बुक में क्या खास बात है जो किसी और बुक में नहीं है, इस बुक में क्या खास बात है जो किसी और बुक में नहीं है। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, किसी बुक के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और जो हमने सीक्वेंस की बात की है, मार्केट में जितने बुक्स अवेलेबल हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की, आप लोग उनको उठाकर देख लें, आप लोग उनको पढ़कर देख लें। जो सीक्वेंस इस बुक में आपको मिलेगी, स्टूडेंट की आसानी के लिए जो सीक्वेंस बनाई गई है, अब इस सीक्वेंस का जो पॉइंट नंबर 4 है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने सारा आपको नेक्स्ट जो है, इस नंबरिंग के बाद मैं आपको नेक्स्ट ये सारे वाली सीक्वेंस आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सीक्वेंस किस तरह से बहुत इजी और अंडरस्टैंडेबल है। नंबर 5, इजी टू अंडरस्टैंड।
एज कंपेयर टू अदर बुक्स, इस बुक को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। ठीक है, किस तरह से, जब ये वाली सीक्वेंस आपसे मैं डिस्कस करूंगा फिर आप जो है इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि किस तरह से ये इजी टू अंडरस्टैंड है। नंबर 6 एफपीएससी पैटर्न, ये बुक अकॉर्डिंग टू एफपीएससी पैटर्न है। नंबर 7 टॉप 500 एमसीक्यूज, जो आप लोगों को एफपीएससी का रिकमेंडेड सिलेबस दिया गया है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की पोस्ट के लिए, जिसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश है एमसीक्यूज फॉर्म और 80 मार्क्स आपका प्रोफेशनल टेस्ट है। टैक्सेशन का सिलेबस उसमें दिया गया, ठीक है, टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फीडर एक्साइज एक्ट, सारे का सारा सिलेबस प्रोफेशनल है और टैक्सेशन से रिलेटेड है, टैक्स लॉज। नंबर 8 अमेंडेड अप टू 2021, ये बुक जो है लेटेस्ट जो आपकी बुक सिलेबस है 2021 के अकॉर्डिंग है, अमेंडेड अप टू 2021। और लास्ट स्पेशल इंग्लिश टेक्निक्स, इस बुक में इंग्लिश का जो पोर्शन है 20 मार्क्स का, उसको कवर करने के लिए स्पेशल इंग्लिश की टेक्निक्स बताई गई हैं। जब आप बुक परचेज करेंगे, उसको देखेंगे, चैप्टर्स इंग्लिश का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ये जो स्पेशल इंग्लिश का पोर्शन है, इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर YouTube पर अपलोड हो जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं कि स्पेशली इंग्लिश का जो पोर्शन है 20 मार्क्स का, उसको आपने किस तरीके से कवर करना है। ये मटेरियल आपको बुक में भी मिलेगा और वीडियो लेक्चर में भी मिलेगा। क्योंकि मैं अर्ज कर चुका हूं कि पूरी की पूरी जो बुक है वो चैप्टर्स की सीक्वेंस के साथ वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। ये सारा काम स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया। वो वाले स्टूडेंट्स जो दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं, वो वाले स्टूडेंट्स जो जॉब होल्डर्स हैं, वो वाले स्टूडेंट्स जिनकी कोई अदर एक्टिविटीज हैं और वो क्लास नहीं ले सकते या एकेडमी नहीं जा सकते या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इन एनी अदर फॉर्म, ठीक है, जो स्टूडेंट्स अपने घर में बैठकर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए ये बुक जो है किसी भी तोहफे से, किसी भी गिफ्ट से कम नहीं है। ठीक है, जो आप लोगों ने एकेडमी में जाकर 20-20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार फीस दे के आप लोगों ने तैयारी करनी है, वो सारी की सारी तैयारी आपको क्वालिटी बुक, क्वालिटी मटेरियल प्लस क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, कंसेप्चुअल स्टडी के साथ आपको मिल जाएंगे और आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ये 7 to 8 पॉइंट्स आपसे मैंने डिस्कस किए हैं और मैंने बताया द मोस्ट ऑथेंटिक फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये बुक अवेलेबल की गई है, जो कि पूरी की पूरी बुक जो है वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्टेड है और ये बुक अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। जब आप लेक्चर के ऊपर वो जो लेक्चर का थीम आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे फॉर परचेज एंड ऑनलाइन ऑर्डर मेरा नंबर मेंशन किया गया है। आप लोग बुक का ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं या फिर मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं इनको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ आपसे अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जो पॉइंट नंबर 4 हमने डिस्कस किया था, वेरी इजी सीक्वेंस, ये वो वाली सीक्वेंस है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। आप कोई भी बुक उठाकर देख लें, ये जो सीक्वेंस हमने बनाई है पूरे के पूरे एफपीएससी के टैक्स लॉज के सिलेबस की, वो कुछ इस तरह से है। मिसाल के तौर पर आपके सिलेबस में शामिल है सेल टैक्स एक्ट 1990 अमेंडेड अप टू 2021। ठीक है, ये जो आपके सिलेबस में सेल एक्ट शामिल किया गया है 2021 का अमेंडेड। ठीक है, आप किसी भी बुक में देख लें, अदर बुक्स के साथ अगर आप इस बुक का कंपैरिजन करें तो आपको पूरे का पूरा सेल एक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन कभी भी आपको उस पूरे के पूरे सेल एक्ट के
जो तरतीब जो सीक्वेंस बुक फॉर्म में है वो वाली सेम सीक्वेंस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव वीडियो लेक्चर्स में सेम ऑथर की, जिस ऑथर की बुक अवेलेबल है उसी सेम ऑथर के वीडियो लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए ये एक यूनिक बुक है और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की बुक इंट्रोड्यूस की गई है जी। अब सेल एक्ट जो है आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट सेल एक्ट मिलेगा सेपरेटली, ठीक है। जो स्टूडेंट जिन्होंने कभी टैक्स को नहीं पढ़ा या जिन्होंने टैक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, सिंपल बीए किया विद इकोनॉमिक्स या बीएससी विद स्टैटिस्टिक्स और उन्होंने अप्लाई कर दिया है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए, तो उन्होंने ऑफ कोर्स पहले कभी टैक्स लॉस नहीं पढ़े होंगे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज एक्ट उन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये पूरे का पूरा जो एक्ट है वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में कन्वर्टेड है। और सीक्वेंस की हम बात करें तो ये पूरे का पूरा एक्ट आपको ऐसे नहीं मिलेगा जैसे अदर बुक्स में उठाया और पूरे का पूरा एक्ट उठा कर रख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमने इस आपके पूरे सेल एक्ट को 5 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है, यानी 5 लेक्चर्स में। सेल एक्ट के आपके इस बुक में भी 5 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और यूट्यूब पर भी 5 लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब आप लेक्चर 1 पढ़ेंगे सेल एक्ट का बुक फॉर्म में और फिर उसकी वीडियो भी देख लेंगे तो बुक में क्या सीक्वेंस आपको मिलेगी, आपने लेक्चर 1 सुना सेल एक्ट का, उसका सब्जेक्टिव पोर्शन भी आपको मिल जाएगा बुक में और साथ ऑब्जेक्टिव पोर्शन, चूंकि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यूज फॉर्म है, ठीक है। बुक मार्केट में कुछ ऐसी बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसमें सिर्फ आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टली एमसीक्यूज को क्रैम करना, रट्टा लगाना जो है एक रॉन्ग मेथड है, एक रफ मेथड है, इट इज नॉट अ प्रोफेशनल मेथड। आर यू अंडरस्टैंड? मिसाल के तौर पर वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी टैक्स नहीं पढ़ा, जिनकी टैक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, जिनको पता ही नहीं सेल टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या है, फेडरल एक्साइज क्या है, ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, टैक्स एनफोर्स कैसे किया जाता है, टैक्सेशन की पॉलिसीज किस तरह से फॉर्मुलेट की जाती हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? अगर आपको टैक्सेशन का पता नहीं है और आप एक ऐसी बुक लेके आ जाते हैं जिसमें डायरेक्टली एमसीक्यूज दिए हैं और आप सारा दिन रट्टा लगाते हैं और फिर भी एग्जाम वाले दिन आपके माइंड से निकल जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह के रफ मटेरियल से जान छुड़वाई जा सकती है। इस बुक का यूनिक फीचर यही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि पूरे का पूरा जो सेल एक्ट है उसके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स को मिलाकर आपका एक कंप्लीट लेक्चर होता है, ठीक है। अगर आप लेक्चर 1 देख रहे हैं, बुक का पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको पहले सब्जेक्टिव मिलेगा और फिर उसी बुक का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसके लिए आपको बना दिया ऑब्जेक्टिव का सेट 1, फिर इसी तरह से लेक्चर नंबर 2 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सेट 2, ठीक है। सेट 1 में सेपरेट एमसीक्यूज हैं, सेट 2 में सेपरेट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी लेक्चर के सेपरेट एमसीक्यूज हैं। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की आप कोई भी बुक मार्केट से कंपेयर करके देख लें, किसी बुक में इस तरह की इजी टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस प्रोवाइड नहीं की गई, ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे एक्ट को पढ़ना स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता था। हमने पूरे के पूरे एक्ट को 5 पोर्शंस में, 5 पार्ट्स में, 5 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया और अदर बुक्स में आपको पूरे का पूरा एक्ट मिलेगा और उसके पूरे के सेपरेटली एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। हमने क्या किया है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर 1 के एमसीक्यू सेपरेट, लेक्चर 2 के एमसीक्यू सेपरेट, लेक्चर 3 के एमसीक्यू सेपरेट, लेक्चर 4 के एमसीक्यू सेपरेट, लेक्चर 5 और लेक्चर 5 के एमसीक्यूज सेपरेट, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए आसान है, एक तो स्टूडेंट जो चूंकि एक्ट जो है ये लेंथी एक्ट है, इसको अंडरस्टैंड करना एक ही दफा मुश्किल होता है। जब भी आप किसी काम को डिवाइड करके करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट्स। जब आप किसी भी काम को इकट्ठा कर लें, ज्यादा ह्यूज फॉर्म में लेकर आ जाएं, फिर वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, जब भी आप किसी भी काम को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके सेपरेटली अंडरस्टैंड करेंगे तो
आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से आपने सेल एक्ट देखा, इसी तरह से फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, इसके भी 5 लेक्चर्स हैं। पूरे एक्ट को 5 पोर्शंस 5 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया गया है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सेट 1, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेट 2, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेट 3, सेट 4 और सेट 5। ठीक है, हर लेक्चर का सेपरेट सब्जेक्टिव पोर्शन होगा प्लस ऑब्जेक्टिव, और एमसीक्यूज आपको सेपरेट मिलेंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5। ठीक है, इट्स मीन के 5 लेक्चर्स में आपका पूरे का पूरा फेडरल एक्साइज एक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बुक फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर आपको समझ नहीं आ रही, मिसाल के तौर पर अगर आपने कभी टैक्स लॉस नहीं पढ़े हुए, आपने बीकॉम किया है, या बीकॉम में तो खैर पढ़े जाते हैं, अगर आपने बीए इकोनॉमिक्स के साथ की है, अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है, अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स की है, स्टैटिस्टिक्स की है, आपने टैक्स लॉस नहीं पढ़े, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इस बुक में अवेलेबल है कि इस बुक के हर लेक्चर, हर चैप्टर का लेक्चर आपको वीडियो फॉर्म में, जो हमने कहा था कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस पूरी की पूरी बुक को जो है वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट को टैक्सेशन का एक लफ्ज भी नहीं आता, वो भी इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर सुनकर, जो हमारी बुक के लेक्चर्स हैं उसको सुनकर, इस बुक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपनी तैयारी कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से सेल एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट, बिल्कुल इसी तरह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को भी 5 लेक्चर्स में कन्वर्ट करके 5 लेक्चर्स के सेपरेटली एमसीक्यूज बना दिए गए हैं। ठीक है, और इस तरह फेडरल एफबीआर के फंक्शंस का एक लेक्चर है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, टैक्स रिफॉर्म सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और फिस्कल पॉलिसी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में पूरी की पूरी बुक को वीडियो लेक्चर में कन्वर्ट किया, ताकि स्टूडेंट की फीस बच सके, स्टूडेंट का टाइम बच सके, जो आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो आप लोगों की बच सके, और एक अच्छा जो है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आपको पूरे का पूरा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का प्रोफेशनल कोर्स फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स में फराहम किया जा सके। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप हमारी बुक परचेज करना चाहते हैं तो 0313 795 0086 ये व्हाट्सएप का नंबर है, 0313 795 0086। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि फॉर योर फर्दर सेटिस्फेक्शन, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, वैसे तो जो स्टूडेंट्स इस बुक को पढ़ेंगे और साथ यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर सुन लेंगे, उनका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक जो है ऑनलाइन लर्निंग की फैसिलिटी आपको दी जा रही है, वो ये है कि जूम पर भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि यूट्यूब की निस्बत जो है जूम जो है वो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, वो इसलिए जूम में आप ऐसे ही बैठे होते हैं जस्ट लाइक लाइव क्लास हो रही है। ठीक है, तो आप सवाल जो आप पूछ सकते हैं, आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अपना जो है, अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाइव क्लासेस में कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू यूट्यूब लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब लेक्चर्स का मकसद बनाना उन लोगों को फैसिलिटेट करना है जो जॉब होल्डर हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास जो है जो फीस अफोर्ड वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, उन लोगों को फैसिलिटेट करना था। तो अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जूम पर ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया है, व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको जो है ये बात समझ आ चुकी होगी कि ये बुक किस तरह से बाकी तमाम बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट है, और ये किस तरह से एक मेहनत करने के बाद, काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद ये बुक आप लोगों के लिए तैयार की गई है। ठीक है, ये बुक आप लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है।
ठीक है, इट इज़ ब्लेस्ड फॉर यू। आप लोगों को अपने घर में बैठकर एक अच्छा क्वालिटी मटेरियल मिल जाएगा बुक फॉर्म में, और साथ आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फर्दर अपने आप को फर्दर सेटिस्फेक्शन के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जनाब आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मेहनत, काफ़ी सारी मेहनत के बाद ये बुक तैयार की गई है। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, अपने कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करें, और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू की अच्छे तरीके से तैयारी करें और अपनी पोस्ट हासिल करें। और जब आप लोग अपनी फील्ड में आ जाएं तो मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।